अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं मोहम्मद तफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। और हमारे साथ है मोहम्मद अफजल हुसैन साहब, दो ये द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग के प्रेसिडेंट हैं, जो कि कई साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और ये वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर से आते हैं। और ये मुझे आज द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग का जनरल सेक्रेटरी कोलकाता नॉर्थ का बना रहे हैं। ये मुझे प्रेजेंटेशन देने आए हैं, तो मैं इनका तारुफ आपको सही से करा देता हूँ। एक्चुअली में ये जब स्टूडेंट थे, तब इनको लगा कि सीमांचल और वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाकों में जो गरीब मुसलमान दलित बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने उनके हेल्प करने के लिए द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बुनियाद डाली, इसको ऑफिशियली रजिस्टर करवाया। और ये आज ऑफिशियली, यानी द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग पूरा लीगली एक संस्था है, जिसकी वजह से गरीब दलित और मुस्लिम बच्चों की ये हेल्प करते हैं। मैं इनसे आपको एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे जनरल सेक्रेटरी क्यों बना रहे कोलकाता का? नहीं, देखिए, जनरल सेक्रेटरी आपको इसलिए बना रहे हैं कि आप हमारे पहले से दोस्त हैं और आपका जो है ना एजुकेशन का काम, जो एजुकेशन का काम है आपका बहुत अच्छा है। और आप आम तौर पे स्टूडेंट के बारे में बहुत सारे मसाइल को सरकार के सामने और लोगों के सामने उठाते आ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं खुद देख रहा हूँ कि आप पिछले 4-5 साल से एजुकेशन को लेके कि हमारे जो मुसलमान हैं या फिर जो लोग भी हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, उसके लिए आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप परफेक्ट बंदा है, क्योंकि हमारा एनजीओ का मतलब है एजुकेशन को आगे बढ़ावा देना, दाल चावल और इस टाइप की चीज़ों को कम करना। यानी हम अगर एजुकेशन दे देते हैं, तो एक बंदे को अगर एजुकेशन दें और वो अगर आगे बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक एक गांव जो है ना आगे निकल सकता है। इसलिए मैंने आपको जो है ना पूरे कोलकाता का जनरल सेक्रेटरी बनाया, द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग का। अच्छा, ये द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है 2018 से, जी जी। तब से लेकर अब तक इन्होंने कई बच्चों को कॉपी बांटा है, कलम बांटा है, 34 कोचिंग कराए हैं। आज भी 4-5 आपका कोचिंग सेंटर चल रहा है। और इन्होंने इस वक्त इनका उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में इन्होंने एक जगह को लीज पर लिया है। हर साल इनको हज़ारों रुपए उसके पे करने पड़ते हैं। उस पर उन्होंने 4 रूम बनाया हुआ है और ये चाहते हैं कि वहाँ पर ये सिलाई का काम सिखाए और कंप्यूटर का कोर्स करवाए। लेकिन फंड की कमी की वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ रहा। इन्होंने ऑलरेडी अपने जेब से काफ़ी पैसे लगा चुके हैं। ये पहले जॉब करते थे फेसबुक में। फेसबुक में क्या जॉब करते थे आप? कंटेंट मॉडरेशन में हम जॉब करते थे हैदराबाद में। तो जॉब करते थे, वहाँ से जो भी पैसा आया, इन्होंने उस पैसे से ये ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कराया। फिर काफ़ी अपने पैकेट से, यानी अपने जेब से खर्च करके इस बंदे ने अपने जेब से खर्च करके कई बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया। लेकिन अब इनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। अब देखिए, हेल्प कई तरीके से हो सकता है। हाँ, ये चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में, जहाँ पर इन्होंने लीज में ज़मीन ली है, 4 रूम भी बनाया है, ये चाहते हैं कि गरीब मुस्लिम दलित लड़कियों को सिलाई का काम सिखाया जाए, जिसके लिए इनको कम से कम 4-5 सिलाई मशीन की ज़रूरत है। गरीब दलित और मुस्लिम बच्चों को ये कंप्यूटर का बहुत सारा फ्री कोर्स करवाना चाहते हैं, जिसमें इनको 4-5 कंप्यूटर का सेट या लैपटॉप की ज़रूरत है। और इनको ये फंडिंग की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप अगर फंडिंग करना चाहते हैं, अगर आप सिलाई मशीन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलाई मशीन दे दीजिए। अगर आप लैपटॉप देना चाहते हैं, डायरेक्ट लैपटॉप दे दीजिए। और आप सीधा उत्तर दिनाजपुर आकर के भी देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे कीजिए, क्योंकि आपका पैसा सीधा गरीब बच्चों के मुस्तकबिल पर लगेगा। इन्होंने सही बात कहा कि आप अगर 3 टाइम किसी को खाना खिलाते हैं 10 साल तक, उससे बेहतर है कि आप उन्हें 5 साल का तालीम दे दीजिए, ताकि वो ज़िंदगी भर खुद से कमाए और वो सक्षम हो जाए। तो अगर जो आपकी मदद करना चाहते हैं या जो आपको पे करना चाहते हैं, वो कैसे पे करेंगे? पे करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये एनजीओ जो बाई ऑफिशियल जो 2018 से है, तो उस वक्त से लेकर अब तक हमने कभी पब्लिक फंड नहीं लिया, ठीक है। खुद हम जो है ना अपने जेब से, मतलब हमारे अंदर हिम्मत था कि हम अपने जेब से इस काम को पूरा करें, और हम पूरा भी कर रहे थे। लेकिन चूंकि हम एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, हम जो है ना खुद मौलाना आज़ाद से पीएचडी करें, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पीएचडी कर रहे हैं। तो हमने जॉब को 1 साल के लिए होल्ड कर दिया, क्योंकि इस साल हमको पीएचडी कंप्लीट करना है। इस दरमियान क्या हुआ कि हम जो कुछ चला रहे थे अपने फंड से, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो है ना पिछले 4-5 साल से अपने ही फंड से किए थे। और अगर जो लोग हमको फंडिंग करना चाहे, तो उसके लिए द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग का ही अपना ये अकाउंट है। वो अकाउंट और स्कैनर पे हम सब कुछ दे देंगे इंशाल्लाह। इसमें यानी फोन पे से स्कैन करके दे सकते हैं। हाँ, फोन पे का नंबर में दे सकते हैं। हाँ, और पेटीएम भी है। डायरेक्ट अगर किसी को मशीन देना हो, हाँ,
तो वहां पर पहुंच के आप अवेलेबल रहते हैं वहां पर 24 वहाँ घंटे? अवेलेबल रहते हैं, कोई जाना चाहे तो वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। वेस्ट उसमें कोई- बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, हाँ वार्ड नंबर 15, दालखोला, हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर। आपका ईमेल एड्रेस है thehouse-of-human-being.in। ये जो फोन नंबर इसी में फोन पे है? जी जी जी। फोन पे और नहीं नहीं, इसमें ये इसमें नहीं है। स्कैनर है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, हम सब का मकसद है कि गरीबों तक शिक्षा पहुंचे। अभी के वक्त में पूरे इंडिया में, चाहे वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार हो, गुजरात में बीजेपी की सरकार हो, या फिर अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो, या फिर उत्तर प्रदेश में इसमें बीजेपी कभी सरकार बना भी ले, इनका काम शिक्षा के लिए कभी रहा ही नहीं है। कोई सरकारी पार्टी ये नहीं चाहती है कि गरीबों को फ्री का शिक्षा मिल सके। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप किसी भी स्टेट में आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे कि आपको इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा। और सरकारी स्कूल जो खुला हुआ है वो इस कदर का गंदा और घटिया हुआ है कि वहां पर शिक्षा मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे में गरीब बच्चे गरीब ही रह जाएंगे अगर उनको शिक्षा ना मिले। और ये इनकी मुहिम है द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग का, कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा दे, रोजगार का अवसर सिखाए, रोजगार ढूंढना भी सिखाए और रोजगार देना भी सिखाए। तो ये उनका इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जिसको पूरा करना हम सब का मकसद है। और इन्होंने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है कोलकाता नॉर्थ से, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर हाल में इनकी मदद किया जाए। अब हर हर कोई ना कोई काम में स्पेशल आदमी रहता है। मेरा स्पेशलिटी वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो बनाकर इनकी मदद कर रहा हूँ। कोई पैसे से मजबूत है तो वो पैसे से इनको मजबूती देगा। अगर किसी का सिलाई मशीन का शोरूम है तो वो सिलाई मशीन देकर इनकी मदद करेगा। इनकी क्या, असल में मदद हो रही है गरीब बच्चों की। वो बच्चे जो आज पूरी तरीके से माजूल हो चुके हैं, कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर पॉलिटिक्स तो यही चल रही है। मुसलमानों को कहा जाता है बीजेपी को हराओ, बदले में ना मुसलमान को स्कूल दिया जाता है, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। तो उन मुसलमानों को होगा क्या? जब तक एक सही सरकार स्टेबल नहीं हो जाती तब तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ही गरीबों की मदद करते हैं। तो जब तक सही सरकार नहीं, और उम्मीद है कि 50 साल तक सही सरकार बनने भी नहीं वाली है, तो लोगों को जरूरत है द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप अपना हलाल कमाई, हलाल माल, हलाल कमाई यहाँ पर लगाइए। और जब आप यहाँ लगाएंगे तो आपको सबूत के साथ ये सब कुछ मिलेगा कि आपका पैसे से कैसे गरीब बच्चे की जिंदगी बनती है। इसके अलावा आपको मजीद कुछ कहना है? नहीं, बस कुछ नहीं कहना है। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ पीएचडी का, और मैं खुद इस फील्ड में हूँ। तो बहुत सारी हम लोग को ज़रूरत रहती है, तो हम लोग हमेशा पब्लिक फ़ंड नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हमको 5-6 साल के बाद ऐसा इमरजेंसी आया कि हमको पब्लिक फ़ंड करना पड़ रहा है। नहीं तो जो जगह हम लीज़ पे लिए हैं, खुद अपने पैसे से लिए थे, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। आप मदद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये और 1,000 रुपये दो। हर व्यक्ति सिर्फ 100 रुपये भी स्कैन कर देगा तो भी हो जाएगा। मेरे चैनल में 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर। मैंने आज तक अपने चैनल में कभी फंड रेज नहीं किया है, क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, रिजिक का मालिक अल्लाह है। लेकिन ये बात पर्सनल नहीं है, ये बात है कौम के लिए, ये बात दलित और गरीब मुसलमान के लिए। तो यहाँ पर मदद एक आदमी नहीं कर सकता है। जब तक 1000 मजबूत लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर मदद नहीं करना चाहते, तब तक इनकी मदद नहीं हो सकती है। तो आप सिर्फ 100 रुपये, हर व्यक्ति सिर्फ 100 रुपये अगर फ़ोन पे के ज़रिए से देता है, तो यकीन मानिए 6 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं। एक आदमी अगर 100 रुपये फ़ोन पे करेगा, तो अगर 1000 आदमी 100 रुपये करके देगा तो 1 लाख उड़ जाएगा। 1 लाख आदमी अगर 100 रुपये करके देगा तो 10 लाख उड़ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा रास्ता है। आप चाहे तो आप फ़ोन पे कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब करेंगे, और ये दुनिया में भी गरीबों की भलाई होगी। और हम सब एज अ मुस्लिम होने के नाते आखिरत में भी आपको इसका इनाम मिलेगा, क्योंकि आज के वक्त में फ्रॉड कई जगह है, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये आपका पैसा सही जगह लगेगा, बच्चों की तालीम और उनकी शिक्षा के लिए लगेगा। इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कामयाब करे, इनकी मेहनत को कबूल करे, इनके काम को आगे बढ़ा, जो मकसद से ये निकले हैं वो मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम के रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। अगर आप सब पे नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं, तो इस वीडियो को कम से कम दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो बहुत मजबूत हो, या ऐसे हज़ारों लोगों तक पहुंच जाए जो सक्षम हो 100 रुपये देने के लिए, तो ताकि गरीब बच्चों का काम आसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।